हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब आज की वीडियो में हम ये जो स्टैटिक फोल्डर है उसके अंदर टेम्पलेट के सारे असेट फाइलें यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये असेट्स फोल्डर में क्या है, तो ये असेट्स फोल्डर में है CSS, फॉन्ट, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट और कई सारी चीज़ें। तो ये जो टेम्पलेट है उसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का हमारा टेम्पलेट होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा टेम्पलेट होने वाला है, इसी का यूज़ हम हमारे प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट है उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा असेट फोल्डर में, सॉरी स्टैटिक फोल्डर में। तो चलिए ये जो असेट की फाइल है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी और हमारे स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाके इसको कर देंगे पेस्ट। तो इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा को, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मेरी सारी फाइलें यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पर ये स्टैटिक फोल्डर में सारी चीज़ें हमारी अपलोड हो गई। अब ये जो टेम्पलेट फोल्डर है उसके अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसका नाम रखेंगे बेस फाइल। तो ये बेस फाइल क्या काम में आएगी, तो ये बेस फाइल में हम हेडर और फूटर रखेंगे। तो ये जो हेडर और फूटर है कई हमारे पेजेस में कॉमन है, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया। वो सारे पेज में हेडर और फूटर हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमें बार बार कोड न लिखना पड़े इसलिए हम ये बेस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम हेडर और फूटर रखेंगे। और जो भी हमारी लिंक्स होगी बूटस्ट्रैप की वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होगी, ताकि हम जब इंडेक्स पेज कोई भी पेज क्रिएट करें तो हम ये जो लिंक है उसको हमें बार बार लिखना ना पड़े, ये हेडर को हमें बार बार लाना ना पड़े, फूटर को लाना ना पड़े। तो इसी वजह से हम बेस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो चले ये बेस फाइल हमने क्रिएट कर ली, अब इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। इसका हमें URL देना पड़ेगा और उसके फंक्शन को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको आना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है और ये फाइल का नाम हमें रखना है व्यूज़। और यहाँ पर आपको एक नेम स्पेस देनी है। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर एंड रीडायरेक्ट और रेंडर। तो चलिए ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब ये जो व्यूज़ फाइल हमने क्रिएट की है वो हमें urls.py में बतानी पड़ेगी, यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट हमें इंपोर्ट कोई किस फाइल को करना है, तो हमें व्यूज़ फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर व्यूज़ फाइल को हमने कर दिया इंपोर्ट। अब जो हमने बेस फाइल यहाँ पर क्रिएट की है उसकी यहाँ पर हमें URL देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे बेस और यहाँ पर लिखेंगे हमें इसके फंक्शन को क्रिएट करना है views.py में। तो व्यूज़ डॉट यहाँ पर हमें फंक्शन का नाम, तो बेस, और उसका जो नाम है वो भी देना पड़ेगा, तो उसका नाम रखेंगे भी बेस। तो चलिए ये हमारा URL क्रिएट हो गया। चलिए अब ये फंक्शन को क्रिएट करेंगे व्यूज़ में। यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट करने के दो तरीके हैं। आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, डेफ, फिर हमारे फंक्शन का नाम क्या था, तो फंक्शन का नाम था बेस। तो ये बेस और इस तरीके से ब्रैकेट करना है, यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न, रीडायरेक्ट और फाइल का लोकेशन। तो आप कुछ इस तरीके से मैन्युअल भी क्रिएट कर सकते हो और दूसरा तरीका है आप इसको ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको कर्सर ले जाना है बेस पर। जैसे ही आप बेस पर कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर आएगा बल्ब आइकन। तो आपको बल्ब आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट वाल में लिखा हुआ है क्रिएट फंक्शन बेस इन मॉड्यूल views.py। आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट और यहाँ पर रिटर्न रेंडर, इस फाइल को हम रेंडर कराएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो ये फाइल कहाँ पर है, तो फाइल का नाम है base.html। तो इसका नाम दे दिया हमें base.html। ये टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर ही है। अगर हम टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर स्लैश करके वो फोल्डर का नाम हमें बताना पड़ेगा।
तो चलिए वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कई सारे फोल्डर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलिए ये हमने यूआरएल सबसे पहले हमने एचटीएमएल फाइल क्रिएट की, फिर हमने उसके यूआरएल को फिक्स किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर उसके फंक्शन को लिखा। यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा base.html वाले पेज को। तो चलिए देख लेते हैं ये पेज हमारा अच्छे से मिलता है या कोई दिक्कत आती है। तो सिंपली यहाँ पर हमें लिखना है बेस। ओके, तो ये सर्वर है वो स्टॉप हो गया लगता है। चलिए ये स्टॉप हो गया। चलिए इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर हमें ब्लैंक पेज मिल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पेज में कुछ नहीं है, ये अभी ब्लैंक ही है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिंक का जो सेटिंग्स है वो हमें करनी पड़ेगी। तो सिंपली आपको फिर से जाना है टेम्पलेट में, और इसमें हम यूज़ करेंगे होम V5। तो आपको सिंपली जो होम V5 है उसको नोटपैड प्लस प्लस पे या कोई भी एडिटर में आप इसको ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। आपको इसके टॉप में जाना है, और टॉप में जाके ये जो डॉक टाइप HTML से लेके आपको बॉडी तक इसको कॉपी कर देना है। तो इसको मैंने किया कॉपी, और ये जो बेस फाइल में इसको जो पुराना कोड है उसको हम निकालेंगे, और उसकी जगह पर ये वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इतने कोड को पेस्ट करने के बाद इसके आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ से आपको HTML से लेके ये जो जावास्क्रिप्ट है उसको भी ले लेना है। तो उसके मैंने ले लिया, और ये इसको कॉपी करके यहाँ पर कर देना है सिंपली पेस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो स्टैटिक फोल्डर है उसको हमें यहाँ पर लोड कराना पड़ेगा हेड के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में % है, और यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक। तो ये जो स्टैटिक फोल्डर है उसको हमने यहाँ पर लोड कर लिया। अब ये जो लिंक है, तो ये जो HTTPS वाली लिंक है वो तो हमारी ऑनलाइन है, पर ये जो एसेट फोल्डर के अंदर है वो है स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये जो फाइल है, जो लिंक है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस करना है, फिर यहाँ पर एक % है, फिर स्पेस देनी है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है स्टैटिक, और फिर एक स्पेस सिंगल कोट, और आपको ये जो सिंगल कोट है वो .css के बाद इसको कम एंड कर लेना है, फिर एक स्पेस, फिर % है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इस तरीके से आपको सभी लिंक में कर देना है। तो चलिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, और जो भी चीज़ें हमारी एसेट फोल्डर के अंदर से आती है वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा कि ये आपकी जो चीज़ है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर से लोड हो रही है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को मैंने कर दिया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये भी एसेट फोल्डर के अंदर से आ रहा है। नीचे जावास्क्रिप्ट है, उसमें भी आपको कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए ये सारी चीज़ें जो हमने स्टार्ट में कर दी, चलिए इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंगल कोट, स्पेस, % है, और कर्ली ब्रेसेस। तो चलिए इसको भी करेंगे कॉपी, और सभी में करेंगे पेस्ट। चलिए देख लेते हैं। चलिए नीचे भी एक है, और यहाँ पर भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस, % है, स्टैटिक, फिर स्पेस, सिंगल कोट। तो चलिए ये सारी जो लिंक है उसको भी हमें एंड करना पड़ेगा। तो चलिए एंड कर लेते हैं। चलिए इसके Ctrl+V, अगर कोई इमेज यहाँ से स्टैटिक फोल्डर से लोड होती है तो उसमें भी आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करोगे तो इमेज भी लोड नहीं होगी स्टैटिक फोल्डर से। ओके, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी। ओके, यहाँ पर सिंगल कोट, ओके इसमें नहीं करना था।
चलिए, तो सारी जो लिंक है उसकी सेटिंग्स यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बॉडी के नीचे ये हेडर चाहिए हमें। ये जो हेडर है वो हमें चाहिए, तो हेडर को हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो आपको हेडर को कॉपी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टॉप में। यहाँ पर है सबसे पहले तो ये मॉडल्स है, तो मॉडल्स हमें नहीं चाहिए, तो ये मॉडल्स को हम मिनिमाइज़ कर देंगे। फिर ये भी मॉडल है तो मॉडल भी नहीं चाहिए, इसको भी मिनिमाइज़ कर देंगे। ये जो नेबर है वो हमें चाहिए, तो ये जो हेडर है वहाँ से लेके आप एंड तक इसको आपको कॉपी कर देना है। तो ये बहुत ज़्यादा कोड है, तो इसमें आपको कॉपी करने में थोड़ी दिक्कतें आएगी। तो इसमें ये मिनिमाइज़ करके मैं भी इसको कॉपी नहीं कर सकता, मैंने ट्राई किया था पर ये नहीं काम करता इसमें, तो इसलिए मुझे इस तरीके से कोड को कॉपी करना पड़ता है। चलिए, ये आ गया हेडर, तो हेडर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और बेस फाइल में हम जाके इसको ये बॉडी के नीचे आपको इसको कर देना है पेस्ट। तो ये हमने कर दिया पेस्ट। चलिए अब देखते हैं हमें मिलता है या नहीं हेडर। तो यहाँ पर हमें कुछ ये हेडर हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये लोगो नहीं आ रहा है क्योंकि लोगो में भी ये लोगो भी हमारा स्टैटिक फोल्डर से लोड हो रहा होगा, तो इसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि ये जो आपका लोगो है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, आप यहाँ से लोड कर लो। तो यहाँ पर आपको सिंपली कर्ली ब्रेसेस %, फिर यहाँ पर स्टैटिक और फिर कुछ स्पेस और सिंगल कोट, और यहाँ पर भी हमें इसको करना पड़ेगा एंड। तो चलिए, अब लोगो भी आना चाहिए, तो ये हमारा लोगो भी मिल रहा है। चलिए, अब ये हेडर हो गया, अब हमें फूटर को भी लाना है। तो चलिए, फूटर के लिए हम नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पर हमें फूटर मिल जाएगा, तो ये रहा फूटर। तो फूटर को भी आपको इसी तरीके से, ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, होम भी फाइल। तो ये जो फूटर है वो यहाँ तक है, तो आपको इसको भी कर देना है कॉपी, और ये फूटर को आपको जो हेडर है उसके नीचे ही इसको कर देना है पेस्ट। चलिए, ये जो हेडर है उसके नीचे इसको करेंगे पेस्ट। चलिए, देखते हैं फूटर भी मिलता है या नहीं, या कोई दिक्कत आती है। तो ये फूटर भी हमारा कुछ अच्छे से मिल रहा है। इसका भी जो लोगो है वो भी हमें लाना पड़ेगा स्टैटिक फोल्डर से, तो चलिए वो भी हम लाएंगे। तो इसका जो ये रहा ब्रांड, तो यहाँ पर % स्टैटिक, फिर कुछ स्पेस, सिंगल कोट, और इसको यहाँ पर सिंगल कोट स्पेस % और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पर वो लोगो भी आ जाना चाहिए। तो चलिए, वो लोगो भी आ गया, यहाँ पर हेडर भी आ गया, फूटर भी आ गया। पर यहाँ पर एक ये जो बेस फाइल है उसमें यहाँ पर कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर ये जो कोड है बहुत लंबा हो गया। अगर हमें हेडर को कुछ चेंजेस करना है तो हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि हमारा हेडर कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा हेडर, और इसके अलावा एक और चीज़ है मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या है, तो चलिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से ये मॉडल ओपन हो रहा है, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें का कोड बहुत ही लंबा हो रहा है, तो इस तरीके का ना हो इसलिए हम टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स नाम का। तो चलिए, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे कंपोनेंट्स। तो ये हमने फोल्डर क्रिएट किया है कंपोनेंट्स नाम का। अब ये जो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे header.html। ये हो गया हेडर, जिसमें होगा हमारे हेडर का कोड। एक होगा फूटर, तो यहाँ पर आएगा फूटर, और यहाँ पर एक और कोड आएगा जिसका नाम होगा मॉडल्स। तो ये 3 फोल्डर हमने क्रिएट कर लिए। चलिए, अब आ रही है हेडर की, तो इसमें हेडर के कोड को हमें पेस्ट करना है। तो चलिए, अब आएंगे बेस फाइल में। चलिए, अब यहाँ तो हम मिनिमाइज़ करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हेडर, तो यहाँ पर हेडर का जो भी कोड है इसको यहाँ से कर दिया हमने कट, और ये कट करके आपको header.html है वहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट।
तो यहाँ पर हमें हेडर मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये जो हेडर है उसमें हम लोगों को स्टैटिक फोल्डर से लोड करा रहे थे, तो ये जो स्टैटिक फोल्डर है वो हमें यहाँ पर भी लोड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक। तो यहाँ पर ये जो हेडर है वो यहाँ पर जो इसका लोगो है वो स्टैटिक फोल्डर से लोड हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमने हेडर को निकाल दिया। चलिए अब देखते हैं बेस फाइल में हमें हेडर मिलता है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हेडर यहाँ से गायब हो गया। चलिए अब ये हेडर को किस तरीके से यहाँ पर हमें जो हेडर है वो फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। तो वो हम किस तरीके से कराएंगे, तो सिंपली आपको कर्ली ब्रेसेस करना है, उसके अंदर परसेंट है और यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है इंक्लूड। फिर यहाँ पर फाइल का लोकेशन, तो फाइल है हमारी कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर, components/header.html। तो यहाँ पर हमारा जो हेडर है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो चलिए मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये जो हेडर है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया। चलिए इसी तरीके से ये जो फूटर है उसके कोड को भी हमें फूटर वाले जो हमने HTML फाइल क्रिएट की है उसमें हमें डालना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ से किया कट और footer.html में जाके इसको भी करेंगे पेस्ट। फूटर में भी लोगो था, वो भी स्टैटिक फोल्डर से लोड हो रहा था, तो यहाँ पर भी हमें लोड स्टैटिक लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर जो लोड ये जो कोड है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ये जो header.html है उसकी जगह पर करेंगे footer.html। चलिए अब देखते हैं ये हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें हेडर और फूटर मिल गया। अगर हमें हेडर में कुछ चेंजेस करना है तो सिंपली हम जाएंगे header.html में, अगर फूटर में कुछ चेंज करना है तो हम जाएंगे footer.html में, अगर कोई मॉडल में हमें चेंज करना है तो हम जाएंगे models.html में। तो ये जो मॉडल्स वाली फाइल है उसमें हमें क्या रखना है, तो उसमें हमें मॉडल्स रखने हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं ओपन हो रहा, तो ये क्योंकि मॉडल के कोड को हमने डाला ही नहीं है। तो चलिए मॉडल के कोड को भी हमें डालना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल का कोड है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, हमने इसको मिनिमाइज़ किया था। तो यहाँ पर ये मॉडल को हमें यहाँ से करना है कॉपी। चलिए मैं ये सारे मॉडल को पहले ओपन कर लेता हूँ और बाद में इसको कॉपी करेंगे। तो ये 3 मॉडल्स हैं, तो उसमें हमें सारे मॉडल्स नहीं चाहिए, इसमें हमें जो ये साइड बार अकाउंट यानी कि जो लॉगिन पेज वाले मॉडल है वही हमें चाहिए। तो चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। तो ये पहले वाला था वो शायद रजिस्टर का होगा और ये वाला है लॉगिन का। तो ये कार्ट नहीं चाहिए क्योंकि हम इसमें कार्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ये जो मॉडल्स है उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। इसमें हमने कुछ स्टैटिक फोल्डर से कुछ भी लोड नहीं करवाया हुआ, तो यहाँ पर हमें लोड स्टैटिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मॉडल है उसको यहाँ पर इंक्लूड कराएंगे। तो चलिए सिंपली मैं ये कोड को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और इसका नाम हमने रखा था models.html। चलिए अब देखते हैं वो हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लॉगिन पेज का ये मॉडल हमें मिल रहा है। जैसे ही साइन अप पेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर साइन अप मिल गया। अगर हम फॉरगेट पर क्लिक करते हैं तो क्या आता है, फॉरगेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर फॉरगेट का जो पेज था वो यहाँ मॉडल हो वो ये ओपन हो गया। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।